अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम फोनिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फोनिक्स टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले फोनीम है। फोनीम क्या है? फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। किसी लफ्ज़ में सबसे छोटी आवाज़ को हम फोनीम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास में एक लफ्ज़ है रेन। रेन के अंदर 3 फोनीम है। देयर आर 3 फोनीम्स इन रेन। र, ए, नो। र एक फोनीम, ए एक फोनीम और एक न एक फोनीम। 3 फोनीम से मिलकर एक रेन वर्ड बना है। उसके बाद है ग्राफीम, द रिटन लेटर्स दैट रिप्रेजेंट फोनीम। यानी साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले रिटन लेटर्स को हम ग्राफीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, के एंड सी के ऑल रिप्रेजेंट क साउंड। इसको हम ग्राफीम कहते हैं। आफ्टर दैट मॉर्फीम। मॉर्फीम जो तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ वर्ड। किसी लफ्ज में सबसे छोटी मीनिंग की इकाई को हम मॉर्फीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लफ्ज है अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस हैज 3 फोनीम। अनहैप्पीनेस के अंदर 3 फोनीम है। जो तो अन एक फोनीम है। अन मीन्स नॉट, हैप्पी मीन्स जॉय और स्टेट मीन्स नेस मीन्स स्टेट। उसके बाद है कंसोनेंट एंड वॉवेल। कंसोनेंट्स क्या है? स्पीच साउंड मेड बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग एयर फ्लो। जब हम किसी लेटर या वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब जो तो कंसोनेंट के प्रोनाउंसिएशन के दौरान ऑब्स्ट्रक्टिंग एयर फ्लो होता है। देयर आर 21 consonant in English language. Vowels. Vowel sounds make with open vocal tract is called vowel. Vowel का जब pronunciation करते हैं तो obstruction नहीं होता। 5 vowel है A, E, I, O, U। उसके बाद है digraph and split digraph. Digraph यानी 2 letters that make 1 sound। 2 लेटर मिलकर एक आवाज बनाते हैं, उसको हम digraph कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिप के अंदर एक एस और एच मिलकर श साउंड बना रहे हैं। इसी तरह से चिन के अंदर सी और एच मिलकर एक साउंड बना रहे हैं च। इसको हम डायग्राफ कहते हैं। उसके बाद है स्प्लिट डायग्राफ। स्प्लिट डायग्राफ मीन्स 2 लेटर्स स्प्लिट बाय अनदर लेटर बट स्टिल 1 साउंड। एक ही साउंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल केक। केक लफ्ज के अंदर CAKE केक। इसके अंदर ए और ई दो वॉवेल है लेकिन एक ही आवाज निकल रही है सिर्फ। इसी तरह से उसके बाद है ट्राइग्राफ एंड क्वाड्राफ। ट्राई मीन्स 3 लेटर्स दैट मेकिंग 1 साउंड। 3 लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं, उसको हम ट्राइग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल IGH। लाइट लफ्ज के अंदर IGH जो है तो ट्राइग्राफ है। फ्लाइट लफ्ज के अंदर भी IGH ट्राइग्राफ है। उसके बाद है कॉर्डग्राफ। कॉर्डग्राफ मीन्स 4 लेटर मेकिंग 1 साउंड। 4 लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं, उसको हम कॉर्ड ग्राफ कहते हैं। कॉर्ड मीन्स 4। 4 लेटर्स फॉर एग्जाम्पल AUGH। डॉटर के अंदर AUGH जो है तो कॉर्ड ग्राफ है। आफ्टर दैट सिलेबल। सिलेबल क्या है? अ यूनिट ऑफ साउंड कंटेनिंग 1 वॉवेल साउंड। यूनिट ऑफ साउंड यानी आवाज की एक इकाई जिसके अंदर एक वॉवेल की आवाज होती है, उसको हम सिलेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनाना लफ्ज के अंदर 3 सिलेबल है ब, ना। आफ्टर दैट प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड। किसी लफ्ज की शुरुआत में लगने वाला ग्रुप ऑफ लेटर का ग्रुप जो है तो प्रीफिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अनलॉक। अनलॉक लफ्ज के अंदर अन जो है तो प्रीफिक्स है। उसके बाद है सफिक्स, ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड। किसी लफ्ज के आखिर में लगने वाला ग्रुप ऑफ लेटर सफिक्स कहलाता है। जैसे होपफुल के अंदर फुल जो है तो सफिक्स है। उसके बाद हम देखेंगे डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स यानी अ साउंड फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 वॉवेल साउंड। 2 वॉवेल साउंड मिलकर साउंड बनाते हैं, उसको हम डिप्थोंग कहते हैं। जैसे OI। बॉय लफ्ज के अंदर OI जो है तो एक डिप्थोंग है। इसी तरह सॉइल, कॉइल। उसके बाद है ब्लेंड्स, 2 or more letter, 2 or more sound where each retain its sound। यानी 2 या 2 से ज्यादा आवाजें जो अपनी अपनी खुद की आवाज रखती हो, उसको हम ब्लेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक लफ्ज के अंदर B और L जो है तो ब्लेंड है। क्लॉक के अंदर C और L जो है तो
ब्लेंड है। उसके बाद है सीवीसी, सीसीवीसी और सीवीसीसी वर्ड। सीवीसी वर्ड मीन्स कंसोनेंट, वॉवेल और कंसोनेंट। फॉर एग्जांपल कैट, कैट लफ्ज के अंदर सी जो है तो कंसोनेंट, ए वॉवेल और टी कंसोनेंट। उसके बाद है सीसीवीसी, कंसोनेंट कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट। जैसे स्टार एक लफ्ज है, इसके अंदर एस टी जो है तो कंसोनेंट कंसोनेंट है, ए जो है तो वॉवेल और आर कंसोनेंट। उसके बाद है सीवीसीसी वर्ड, कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट कंसोनेंट। जैसे हंट लफ्ज है, उसके अंदर एच कंसोनेंट, यू वॉवेल एंड और टी कंसोनेंट कंसोनेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई है। अगर समझ आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।